आज हम इस वीडियो में ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले तो हम इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसको समझते हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। और ये कब होता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो करंट होता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट इसमें आता है, और जो आर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस हम कहते हैं, जो कि एक कांस्टेंट होता है। यही हमें ओम्स ने बताया था। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक स्पेशल लॉ है। तो हम यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि I इजिकल टू आर इंटू वी, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं V इजिकल टू आर आई। और अगर हम इसको स्पेशली ऐसे लिखें तो ये V अपॉन आई इजिकल टू हो जाएगा आर। मीन्स अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल, सपोज 1 वोल्ट का पोटेंशियल देते हैं, तो अगर हम इस तरह से इसको समझते हैं इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमें ए और बी पॉइंट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ए और बी पॉइंट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टेंस होगा, ये 1 वोल्ट, अगर सपोज 1 वोल्ट का वोल्टेज है और 1 एम्पियर की करंट है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही किसी सर्किट में, तो ये जो रेसिस्टेंस होता है इसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं ओम से। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है। सपोज ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को लगा देंगे, तो हमें वोल्ट मीटर डिवाइस से इसका यूज करके इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट, हम वी आई ग्राफ अगर देखते हैं, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ देखते हैं, तो हमें स्टेटमेंट से क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर आप इसका ग्राफ देखिए तो ये हमें इसका स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये ओ ए ग्राफ जो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये डिजिट जो भी हम डेटा लेंगे, प्रैक्टिकली जो भी हम डेटा लेंगे तो वो इस तरह का ग्राफ देगा। तो ये इसका वी आई करेक्टरिस्टिक वी आई ग्राफ है, जो कि ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। अब हमारे पास 12th स्टैंडर्ड में ये जो ओम्स लॉ का V अपॉन आई इक्वल टू आर जो है, ये रिलेशन हमें ड्राइव करने के लिए मिलता है। तो ये जो हमें ड्राइव करना है, इसको हम ड्राइव करेंगे तो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हमने अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जिसका बेसिक हमने पढ़ा है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, जो भी हम हमारे प्रीवियस बेसिक फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो सपोज कोई मेटालिक कंडक्टर मैं यहाँ पे लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। हमें ड्राइव करना है V अपॉन आई इजिकल टू, जो कि ओम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है, V अपॉन आई इजिकल टू आर हमें ड्राइव करना है, ठीक है। ये हमें ड्राइव करना है, और इसके लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो प्रीवियस डेरिवेशन थी, जिसमें कि हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन बताया था, NEAVD, ठीक है। ये हमें मालूम होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD इक्वल टू A टाउ। और जो जो सिंबल यहाँ पे यूज हुए, जो जो चीज़ें यहाँ पे हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। I फॉर करंट, N यहाँ पे था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे स्मॉल एन से यहाँ पे बताया गया है। जो ए है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं इसको, ए से डिनोट करते हैं। वी डी यहाँ पे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी यहाँ पे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और टाउ है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो प्रीवियस डेरिवेशन में हमने I इजिकल टू NEAVD प्रूफ किया है, VD इजिकल टू A टाउ हमने बताया। तो सपोज इसको थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास कोई मेटलिक कंडक्टर है,
जिसके कि टू एंड, एक पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, ये एंड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और इसको हमने एक बैटरी से इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की इस डायरेक्शन में होगा। ये कब होगा? जब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम पोटेंशियल देंगे, मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये हमने यहाँ पे इस पे डिनोट किया हुआ है। अब सपोज ये मेटेलिक कंडक्टर जो हमारा है, इस मेटेलिक कंडक्टर में जो लेंथ हम ले रहे हैं वो स्मॉल एल है। क्या लेंथ है इसका? स्मॉल एल है। और ये जो एंड है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कैपिटल ए है। ठीक, तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन इस बेस पे ड्राइव करना है। तो ये जो हमारे बेसिक जो भी हमारे फॉर्मूले हैं, इनमें हमें एक तो की पॉइंट जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, इसको हमें समझना है। तो एक बार हम समझ लेते हैं। जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो उनमें फोर्स भी हम देखेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स उनमें होगा। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो हम इसको यहाँ से बना सकते हैं F/m। m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, a एक्सेलरेशन हो गया, और f यहाँ पे फोर्स हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स के टर्म में और चार्ज के टर्म्स में E=F/q। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज सपोज स्मॉल e है, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड F/e। तो यहाँ से फोर्स जब हम लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके E स्मॉल e इंटू कैपिटल E हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन इस वाले फॉर्मूले को हम बना सकते हैं E/m। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, जो भी ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाते हैं तो इस एक्सेलरेशन इनका जो होता है वो ये होता है, और इस फोर्स से वो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें एक बेसिक फॉर्मूला मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, वो होता है वोल्ट पर मीटर यूनिट के अकॉर्डिंग। जितना पोटेंशियल इसमें देंगे और इसकी लेंथ जो कंडक्टर की एल है, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले को ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो E कैपिटल है वो हम चेंज कर देंगे V/, तो ये बन जाएगा जो एक्सेलरेशन हमारा बना A=EV/ml। तो इस एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर उस थोड़ा सा गैप लेगा, फिर उनकी जो टक्कर होगी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा गैप उनको मिलेगा, तो उस गैप को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जो कि इनके टक्कर के बीच का टाइम पीरियड होता है। अब जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये भी हमें समझना है। तो जब हमने इस कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, और हमें क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को लेना है। तो वेलोसिटी यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उसके पीछे का रीजन है कि जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये जो मूवमेंट होता है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो उनके टकराने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके बाद हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला बन के आ गया। जो एक्सेलरेशन है EV/ml, इससे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इसके बेस पे हम आगे बढ़ाते हैं अपनी डेरिवेशन को। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I=NeAVD, VD=A τ, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम सबसे पहले तो करंट, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, VD=A τ। इसकी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी A हमने निकाल लिया, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है वो है EV/ml, और यहाँ पे टाउ ऑलरेडी है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा EV/τ/ml। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब ये जो हमारे पास करंट है, इस पूरे सिस्टम में हम करंट फाइंड करेंगे। तो करंट हम फाइंड करेंगे तो ये इस तरह से इसमें पूरा का पूरा सिस्टम में करंट फ्लो होगा। तो जो करंट होगी वो होता है NeAVD, और VD की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। इस वाले एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा I=NeAVD को रिप्लेस कर लेंगे EV/τ/ml।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो एन ई को इससे मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए एन ई स्क्वायर वी ए एन ई स्क्वायर ए वी टाउ बाई एम एल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन है वी अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और इस इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। मीन्स पहले इसको चेंज करके लिख लेते हैं, ये बन जाएगा आई एम एल इजिकल टू एन ई स्क्वायर ए वी टाउ। अब हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये v बाई आई बन जाएगा और ये सारी चीज़ें अपॉन में आ जाएंगी, मीन्स एम एल बाई ये बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ और v अपॉन आई हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया बन के, और ये जो v अपॉन आई है हमारे पास आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n हो गया यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एंड a फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड टाउ यहाँ पे है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी चीजें जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास रेसिस्टेंस के फॉर्म में मिलती है, जिसे कि हम r से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू में मिलती है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू में मिलती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, हम यहाँ पे कह सकते हैं वेयर आर इजिकल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं आर से। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिक फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आर इजिकल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो यही हमारा ओम्स लॉ का स्टेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो वी और वी अपॉन आई का जो रेशियो होता है वही रेसिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, और आर यहाँ पे रेसिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसे ओम से मेजर करते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट से मेजर करते हैं, और करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं, मीन्स एम्पियर में मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है, एमीटर से आपका करंट मेजर होता है। और ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन के आ गया जहाँ पे कि हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो कांस्टेंट है आर वो हमको मिल गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब हम इस एक्सप्रेशन के बेस पे कुछ आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। तो ये हमारा ओम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो ड्राइव हो गया इसके बेस पे। तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिल गया आर इजिकल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है, अब रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। ये इस वाले एक्सप्रेशन से हमें रिजल्ट मिल गया कि जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, मीन्स डायमेंशन पे डिपेंड करता है कंडक्टर की। और यहाँ पे देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया क्रॉस सेक्शनल पे, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ वायर, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आर है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस डायमेंशंस पे ये डिपेंड करता है, और लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये हमको यहाँ से मिल गया। अब हमें एक और एक्सप्रेशन हमें पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, आर इजिकल टू रो एल बाई ए, मीन्स जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस के ही फॉर्म में, जहाँ पे कि एक ये फॉर्मूला भी हमने प्रीवियस बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से भी हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, वो है एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। और ये हमारे पास फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का रिलेशन। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मिल जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इजिकल टू, और ये हो गया रो एल बाई ए। तो यहाँ से देखिए एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल आउट होगा, तो हमें रो की वैल्यू मिल जाएगी एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हम एक रिजल्ट बना सकते हैं। हमने अभी बताया कि रेसिस्टेंस, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमेंशंस, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है।
लेकिन जो रेसिस्टिविटी होती है वो लेंथ से यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है ये बिल्कुल, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के हम यहाँ से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं इस डेरिवेशन के बेस पे, और ये दो एक्सप्रेशन हमें यहाँ से फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हम ओम्स लॉ का जो हमने पहले तो बेसिक स्टेटमेंट देखा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के बराबर होता है। उसके बेस पे वीआई ग्राफ हमने देखा जो ऑलवेज टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका डेरिवेशन हमने देख लिया, और डेरिवेशन के बेस पे हमने रिजल्ट्स देखे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के। अब हम इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, जो वेक्टर फॉर्म हम इसका देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म इसका क्या होता है। तो देखो हमने अभी एक रिजल्ट बताया V = I/R, ये हमारे पास ओम्स लॉ का रिजल्ट है। V/I इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, और यहाँ पे हमें मालूम है कि जब हम इसको चेंज कर सकते हैं तो रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टिविटी ρL/A, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमें मालूम है लेंथ को अपॉन में लाएंगे तो V/L बन जाएगा I/ρ/A। अब कुछ इसमें हमारे जो प्रीवियस डेरिवेशंस पे बेस हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प हम लेंगे। तो हमें मालूम है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू उसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है। मीन्स ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हमने पढ़े, एक तो F/Q होता है जो कि न्यूटन पर कूलम यूनिट देता है, और एक E = V/L। तो ये V/L जब हमने इसको अपॉन में लाए तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं E, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे हम E रख सकते हैं, और यहाँ बन जाएगा I/A इंटू रो। अब हमें मालूम है, हमने करंट डेंसिटी की बात की थी, J = रेशियो बिटवीन करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। ये भी हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, और की पॉइंट हमारा है चैप्टर का। तो J = I/A होता है, तो यहाँ पे हम J से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा E = J इंटू रो। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हमको मालूम है, एक प्रीवियस क्लासेस में हमने रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का एक रिलेशन पढ़ा था। कंडक्टिविटी को हम ये सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा = 1/रेसिस्टिविटी। तो ये रिलेशन भी हम यहाँ पे लगाएंगे। कंडक्टिविटी = इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी = 1/रेसिस्टिविटी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। इससे पहले हम इस रो को अपॉन में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा E/ρ J फॉर करंट डेंसिटी, जो कि I और A का रेशियो होता है। तो 1/ρ को हम चेंज कर देंगे सिग्मा में, तो ये बन जाएगा E सिग्मा = J। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा E इंटू E.सिग्मा, और E यहाँ पे इसको हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया ओम्स लॉ का, जो कि हमने लिख लिया वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म है जिसमें कि J यहाँ पे करंट लिख लेते हैं, यहाँ पे J है, यहाँ पे J फॉर करंट डेंसिटी, करंट की डेंसिटी, और E है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, E है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट जो है वही हमारे पास एक करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन के आता है। यही वेक्टर नोटेशन, वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का। तो इस डेरिवेशन में हमने सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करके ओम्स लॉ के स्टेटमेंट से उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, वी आई करैक्टरिस्टिक, उसका डेरिवेशन जो कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन से हमने उसको फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने इसका वेक्टर फॉर्म देखा। वेक्टर फॉर्म के साथ साथ हमने रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस का रिलेशन देखा, उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, और इसका वेक्टर नोटेशन, और साथ में कुछ बेसिक फॉर्मूलों को हमने यूज़ किया, जैसे कि I = NAVD, J = I/A, E = F/Q, E = V/L, ये सिग्मा = 1/रेसिस्टिविटी। तो इन बेसिक फॉर्मूलों के बेस पे हमने ओम्स लॉ को हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।